बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक हो। अल्लाह करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक बहुत खूबसूरत से टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो रमज़ान की तैयारियों पे बात करूँगी कि हमें वो कौन सा गुड टाइम है जिसमें जो है ना हम लोगों ने रमज़ान की तैयारियाँ शुरू कर देनी। तो वो गुड टाइम यही दिन है, क्योंकि इन्हीं दिनों जो है ना हम लोगों ने ये सोचना है कि हमने घर की के लिए कौन कौन सी जो है ना सेटिंग करनी है और कौन कौन सी चीज़ें नहीं लेनी है। मैं अक्सर जो रमज़ान की तैयारियों में जो है ना ईद की तैयारियां भी करती हूँ, क्योंकि रमज़ान में जो है ना फिर रमज़ान के एंड में रोज़े रखने से बंदे की इतनी वीकनेस हो जाती है कि फिर इतनी हिम्मत नहीं होती कि ईद की भी तैयारियां शुरू करें। लेकिन ये है कि मेरी ईद की और रमज़ान की तैयारियां जो होती हैं इकट्ठी होती हैं। अगर मैंने वाइट वॉश करवाना होता है तो वो भी मैं इन्हीं दिनों में करवा लेती हूँ, ताकि जो है ना रमज़ान में भी घर साफ़ सुथरा रहे और आगे ईद के लिए भी साफ़ सुथरा हो। लेकिन इस दफ़ा मेरा वाइट वॉश कराने का कोई इरादा नहीं, घर मेरा साफ़ है। तो मैं जो है ना घर के राउंड लगा रही थी, साथ साथ सफाइयाँ भी कर रही थी और साथ साथ मैं जो है ना ये चेक कर रही थी कि हमारे घर के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, रमज़ान के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि रमज़ान में कुछ ऐसी शॉपिंग भी होती है जो मैं करती हूँ, जैसे कि किचन के लिए कुछ शॉपिंग करती हूँ जो पूरा साल फिर वही चीज़ें यूज़ करती हूँ। और और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मैं रमज़ान में जो है ना लेती हूँ, ताकि जो है ना पूरा साल फिर वही चले। रमज़ान में ज़रा बंदे का दिल करता है कि किचन में जाए तो क्रॉकरी भी जो है ना नई हो, और नई नई चीज़ें जो होती हैं रमज़ान में यूज़ करने को दिल करता होता है। तो अक्सर जो होता है ये बाउल वगैरह मैं रमज़ान के लिए लेती हूँ। इस किस्म की जो ख़रीदारी होती है ना वो अक्सर मैं रमज़ान में ही करती हूँ, ताकि रमज़ान में भी वो चीज़ें यूज़ कर लूँ और बाद में फिर घर में भी यूज़ होती रहें। पर्दे वगैरह इस दफ़ा मेरे कोई इरादा नहीं है कर्टन वगैरह लेने का, क्योंकि ये मैंने कर्टन सारे जो है ना ये तकरीबन न्यू ही लगाए हैं। तो मैं ये देख रही थी कि रूम के लिए मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल मुझे रूम के लिए कुछ भी नहीं ज़रूरत। और फिर मैंने ड्राइंग रूम का चक्कर लगाया, लेकिन ड्राइंग रूम में भी मुझे कुछ इतनी ख़ास कुछ नहीं। हो सकता है कि मैं कुशन थोड़े से नए बनाऊं, लेकिन ये है कि बाकी मुझे नहीं इतनी ख़ास ज़रूरत ख़रीदारी की। हाँ, किचन कर्टन में नए लगाऊंगी, वो मैं हर साल नए लगाती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना जो पुराने कर्टन होते हैं उनसे मेरा दिल भर जाता है। तो ये कुछ आज मैंने जो है ना सेटिंग देखी है कि मुझे कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, और वो जो है ना मैंने एक लिस्ट बनाई है और उस लिस्ट पे मैं अब चलूँगी। क्योंकि लिस्ट पे चलो ना तो फिर फालतू चीज़ें नहीं आती हैं, वैसे ही जाके शॉपिंग शुरू कर दो, घुस जाओ मार्केटों में और जो बर्तन नज़र आए वो ले। नहीं, मैं ऐसे कभी भी नहीं करती हूँ। मैं देखती हूँ, मैं बर्तन भी देखती हूँ कि मुझे कौन कौन से बर्तनों की ज़रूरत है। फिर मैं जो मेन मेन बर्तन होते हैं मैं उनकी लिस्ट बना लेती हूँ और फिर मैं उस लिस्ट पे चलती होती हूँ। यही समझदारी का सबूत है कि हमें लिस्ट पे चलना चाहिए, क्योंकि जो फ़जूल में जो ख़रीदारी होती है उससे ये फ़जूल ख़र्ची हो जाती है। तो फ़जूल ख़र्ची के मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि अगर इस महंगाई के दौर में अगर हम लोग फ़जूल ख़र्ची शुरू कर दें तो फिर घर को चलाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जो घर को जन्नत बनाना होता है ये एक औरत के हाथ में होता है, और औरत को ही पता होता है कि हमने कैसे अपने घर को जन्नत बनाना है। क्योंकि औरत जो होती है पूरी घर की ज़िम्मेदारी उस पे होती है, बच्चों की ज़िम्मेदारी उस पे होती है, शौहर की ज़िम्मेदारी उस पे होती है। तो ये सारी चीज़ों का ख़्याल रख के उसे चलना पड़ता होता है। तो मैं कहती हूँ कि कभी भी अपने घर के कामों से घबराया ना किया करें। ये ना कहा के कि भाई ये सारी ज़िम्मेदारी हमारी, ये ज़िम्मेदारी हमें जो है ना हमारे हिस्से में आई है। क्यों आई है? इसलिए आई है कि हम ये ज़िम्मेदारी उठा सकते हैं। अल्लाह ताला ने हम औरतों में वो जो है ना खसूसियत रखी हुई हैं कि वो इस किस्म की ज़िम्मेदारियाँ उठा सकते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने हम पे ये ज़िम्मेदारियाँ डाली हैं। और यकीन जानें कि ज़िम्मेदारियाँ उसी बंदे पे आती हैं जिसमें ये खूबी होती है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छी तरह निभा सकता है। नहीं तो हर बंदा पे अल्लाह ताला ज़िम्मेदारियाँ डालता भी नहीं है। जब देख लेता है अल्लाह ताला कि ये बंदा इस काबिल नहीं है, वो फिर उस पे जो है ना फ़जूल की ज़िम्मेदारियाँ नहीं डालता है। इसलिए ज़िम्मेदारियों से कभी भी ना घबराया करें, बल्कि खुशी से काम करें। अगर आप घर के काम खुशी से करेंगे तो यकीन जाने कि वो जो घर के काम में ना आपको बड़ा सुकून मिलेगा। और इस वक्त मैं जो बना रही हूँ तवा चिकन बना रही हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनाया है। पहले जो है ना इसको दही में और चिकन टिक्का मसाला डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको मैंने थोड़ा सा स्टीम पे रख दिया था, थोड़ा सा ऑयल डाल के। जब देखा इसमें पानी सूख गया है तो थोड़ी सी इसकी बुनाई की है, और जो है ना ये बहुत अच्छी तरह गल गया है। तो अब मेरा दिल है कि मैं इसको जो है ना तवे पे डालूंगी और इसका प्यारा सा कलर लेके आऊँगी।
आप जब भी खाना बनाती हैं, जो भी बनाती हैं, बेशक आप मसूर की दाल ही क्यों नहीं बना रही हैं, लेकिन ये है कि खाने को जो है ना हमेशा जो है ना बहुत लगन और लगाव से बनाया करें, दिल लगा के जो है ना खाना बनाया करें। जो खाना हम लोग दिल लगा के बनाते हैं उस खाने का जायका ही और होता है। मेरी अम्मी के हाथ में बहुत जायका होता था, हर बंदा उसकी तारीफ़ करता था कि जो है ना आपके हाथ में बहुत जायका है। मैंने अम्मी को कभी भी नहीं देखा है कि उन्होंने कभी खाना पकाते वक्त जो है ना खाने पकाने से जान छुड़ाई हो। वो हमेशा जो भी बनाती होती थी बहुत लगाव से बनाती होती थी। और आगे हम बहनों का भी यही हाल है, हम लोग भी जो चीज़ बनाते हैं बहुत दिल लगा के बनाते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि कभी मूड ठीक ना हो या तबीयत ठीक ना हो तो फिर खाने का वो जायका ही बिल्कुल चेंज हुआ होता है। और अक्सर मेरे हस्बैंड को पता चल जाता होता है और मुझे वो कह भी देते हैं कि आज तुमने खाना जो है ना वो जान छुड़ाई है खाने से। तो वाकई जिस खाने से आप लोग जान छुड़ाएंगे उस खाने में कोई जायका नहीं होगा। लेकिन आप मामूली से भी कोई खाना बनाएंगे, आलू ही क्यों नहीं शोरवे वाले बना लें, लेकिन आप दिल लगा के वो बनाएंगे तो वो भी इतने मज़े और टेस्टी होंगे कि खाने में मज़ा ही आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी हैबिट्स है मेरी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जो है ना मैं कहती हूँ कि मैं जो है ना क्या पता मेरी कोई बात किसी के दिल को लग जाए और उनकी ज़िंदगी चेंज हो जाए। तो क्योंकि मुझे जो है ना अच्छा लगता है कि मैं जो महसूस करती हूँ, जो मैं काम करती हूँ, मैं दूसरों तक भी पहुँचाऊँ और दूसरे भी उससे फ़ायदा उठाएं। तो हमारा यम सा जो है ना तवा चिकन तैयार हो गया। ये कैसा तवा चिकन है, ये तो कढ़ाई में चलेंगे लेकिन ये है कि बहुत मज़े का और टेस्टी बना था। और इस वक्त जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो इसका जायका फिर मेरे मुंह में आ गया था और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ये पसंद आया और बहुत इंजॉय करके उन्होंने खाना खाया। आज कुछ दिनों से पहले जो था ना वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उनकी भूख बिल्कुल उड़ गई थी, तो वो कुछ भी नहीं खाते थे। और आजकल फिर वो जो है ना फरमाइशें कर कर के खाने बनवा रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है। तो उनका दिल करता है कि जो है ना मैं कोई जो है ना मज़ेदार से खाने बनाऊँ। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है मेरी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए लोग हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।